क्या आपने कभी सुना है जिंदा लाश का नाम? एक ऐसी कहानी जो सुनने के बाद आपको सोने नहीं देगी। क्या हो अगर कोई मरा हुआ इंसान वापस जिंदा हो जाए? क्या हो अगर कोई लाश धीरे धीरे बोलने लगे और फिर चलने लगे? यह कहानी एक छोटे गांव महानंदपुर की है, जहां हुआ कुछ ऐसा जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। अगर आप दिल के कमजोर हैं तो इस वीडियो को अकेले मत देखिए, और हाँ, वीडियो पूरा देखना, नहीं तो जिंदा लाश तुम्हें देखने आ जाएगा। वीडियो शुरू होने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ यहाँ मिलेंगी। गांव के किनारे एक पुराना श्मशान था, जहाँ रात के समय कोई भी नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वहाँ कुछ चलता है, कुछ बोलता है, लेकिन दिखता नहीं। रात के अंधेरे में वहाँ से किसी के रोने की आवाजें आने लगी, लेकिन में कौन रो सकता है? क्या कोई आत्मा थी या फिर कोई जिंदा लाश? रात को कुछ गांव वाले श्मशान के पास से गुजरे। उन्होंने देखा कि एक कब्र की मिट्टी हिल रही थी। क्या कोई जिंदा दफन हो गया? वे डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन तभी कब्र की मिट्टी में से एक हाथ बाहर निकला, जिंदा लाश। गांव का एक आदमी रमेश, जिसने यह सब देखा, वह डर के मारे भागने लगा, लेकिन जब वह मुड़ा, वह साया अब कब्र से पूरी तरह बाहर आ चुका था। चेहरा सड़ा हुआ, आंखें सफेद और होठों से खून टपक रहा था। रमेश, तूने मुझे क्यों जलाया? गांव में पहले भी अजीब घटनाएं होती थीं, लेकिन अब लाशें जिंदा होने लगी थीं। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह जिंदा लाश है जिसे कभी चैन नहीं मिलेगा। लेकिन क्यों? क्या इस गांव में किसी ने कोई भयानक पाप किया था? लाशें बोलने लगी। अब श्मशान में एक नहीं बल्कि कई आवाजें आने लगी। हम वापस आ गए हैं, हमें छोड़कर मत जाओ। गांव के लोग सहमे हुए थे, क्योंकि अब मरी हुई लाशें इंसानों से बात कर रही थीं। गांव के लोग डर के मारे अपने घर छोड़कर भागने लगे, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। सभी दरवाजे अचानक जोर से बंद हो गए। खिड़कियों पर अजीब परछाइयां दिखने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें जाने नहीं देना चाहता। डरे हुए गांव वाले पुजारी के पास पहुंचे। पुजारी ने घबराकर कहा, इसे रोकने का एक ही तरीका है, हमें हवन करना होगा। रात के अंधेरे में मंदिर के आंगन में हवन की तैयारी शुरू हुई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही पुजारी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया, दूर श्मशान से भयंकर चीखें आने लगीं, मानो वहां की सभी लाशें एक साथ तड़प उठी हों। गांव के लोग कांप उठे। किसी ने पहली बार देखा था कि श्मशान में जल चुकी लाशें भी चीख सकती हैं। गांव के रमेश के घर में कुछ अजीब होने लगा। जब रमेश ने अपने आईने में देखा तो उसमें किसी और की परछाई थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, वह साया मुस्कुराने लगा, एक भयावह डरावनी मुस्कान। रात के अंधेरे में गांव के कुछ बच्चे अचानक नींद से उठ गए। उनके मुंह से अजीब शब्द निकल रहे थे, मुझे जलाओ, मुझे जलाओ। माता पिता सदमे में थे। बच्चे इस तरह क्यों बोल रहे थे? क्या वे किसी और के वश में थे? गांव में चारों तरफ हलचल मच गई। अचानक कई जगहों से लाशें उठने लगीं। किसी ने चीखते हुए कहा, हमें कभी शांति नहीं मिलेगी। ये आवाजें कहीं दूर से नहीं बल्कि जमीन के अंदर से आ रही थीं। रमेश अपने घर में अकेला था जब एक साया दरवाजे से अंदर घुस आया। वह धीरे धीरे रमेश के पास आ रहा था। उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं, सिर्फ अंधेरा था। गांव के लोग सुबह नदी के पास पहुंचे और देखा कि नदी का पानी अचानक खून जैसा लाल हो गया था। पानी के अंदर से कई भूतिया हाथ बाहर आ रहे थे, जैसे किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। गांव के बुजुर्गों ने पुजारी के साथ मिलकर एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ निकाला। यह ग्रंथ सदियों से बंद था। इसमें भूतों को रोकने के मंत्र लिखे थे। जैसे ही पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, गांव की जमीन हिलने लगी, घरों की दीवारें दरकने लगीं, आसमान में अजीब बादल छा गए।
क्या यह किसी विनाश की शुरुआत थी? आसमान में अचानक बिजली कड़कने लगी। गांव के चारों ओर भयंकर हवाएं चलने लगी। कुछ काले साए आसमान में घूम रहे थे, जैसे कोई प्राचीन आत्मा जाग गई हो। श्मशान की लाशों ने गांव पर अंतिम हमला कर दिया। हर तरफ चीख पुकार मच गई, लोग भागने लगे। लेकिन हर जगह लाशें ही लाशें थीं। पुजारी ने आखिरी मंत्र पढ़ा। उसकी आवाज तेज होती गई और तभी अचानक पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। एक भयंकर शक्ति चारों तरफ फैल गई। फिर अचानक एक तेज रोशनी फैली और सब कुछ शांत हो गया। लाशें वहीं गिर पड़ी। भूतों की चीखें बंद हो गईं। गांव फिर से पहले जैसा लगने लगा। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया था। लेकिन क्या यह सच में अंत था, या जिंदा लाश फिर कभी लौटेगा? क्या वे आत्माएं हमेशा के लिए चली गईं, या किसी और रूप में वापस आएंगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी इससे भी डरावनी होगी। आप क्या सोचते हैं? क्या आत्माएं सच में चली गई थीं, या ये सिर्फ एक नई शुरुआत थी? कमेंट में बताइए। अगली कहानी में मिलते हैं। लेकिन याद रखना, कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती।